हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये रिक्रूटमेंट है 5,696 पदों के ऊपर। इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, कौन कौन बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्राइटेरिया जो वो चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले ये देख सकते हो, ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 1/2024 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑफिशियली। टोटल 28 पेज का ये नोटिफिकेशन है। आप टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। इसको अप्लाई आप कर सकते हैं आज से, यानी कि 20/1/2024 20 जनवरी से ये नोटिफिकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करने का प्रोसेस, और 20 से लेकर 19 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 20 तारीख से लेकर 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आप इसमें, अगर आपको किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन करवानी है तो आप इसमें कुछ फीस देकर इसमें अपना मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है ये आपकी लेवल 2 की ये भर्ती है, जो कि इनिशियल पे इसका 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ये सबसे लास्ट में होगा मेडिकल टेस्ट, और इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं होते तो आपने सारे स्टेज क्लियर कर दियो, आप यहाँ से बाहर हो जाओगे। सबसे पहले इस मेडिकल स्टैंडर्ड को देखेंगे। आगे देखिए एज जो है वो कितनी 18 से 30 इसके अंदर रखी गई है। 5,696 पदों के ऊपर टोटल ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया असिस्टेंट लोको पायलट का। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मेडिकल फिटनेस जो है वो, अगर आप यहाँ पे मेडिकली अनसुटेबल पाए जाते हो तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। एज जो है वो 18 से 30 इसके अंदर दी गई है। और नेक्स्ट है बाकी इसमें डिटेल नोटिफिकेशन आप खुद भी पढ़ लीजिएगा इसको। शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा इसमें CPT 1 जो होगा, उसके बाद आपका जितनी भी स्टेज होगी उनमें नॉर्मलाइजेशन होगा हर एक शिफ्ट के अंदर। अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है उसके बाद CPT 2 होगा, उसमें आपके 15 गुणे बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, फिर आपके A और B आपका यहाँ पे एग्जाम लिए जाएंगे, वो हम आगे देखने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी 1/3 की इसमें। नेक्स्ट इसके बाद जो आगे सिर्फ काम की बातें देखते हैं, बाकी आप खुद इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ये आपका जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड है A1, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। यहाँ पर दिया गया डिस्टेंस विजन आपका 6/6 ये होना चाहिए। नियर विजन आपका विदाउट ग्लासेज है, विद फोगिंग टेस्ट यहाँ पे होगा। और मस्ट पास द टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन। ये सारे के सारे अगर आपके टेस्ट क्लियर होंगे तभी आप आगे फाइनल आपको सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट हु हैज़ अंडरगोन लेजिक, अगर आपने सर्जरी करवा रखी है तो वो भी इसके अंदर नॉट एलिजिबल है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में भी यहाँ पे चेक की जाएगी। क्योंकि आजकल ऐसा प्रोसेस है जिससे ये पता लग जाता है कि आपने लेजिक सर्जरी करवा रखी है नहीं करवा रखी, तो वो बच्चे पहले इसमें अप्लाई ना करें तो सही रहेगा, वरना आपको बाद में भी यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इस क्राइटेरिया 1/7/2024 के अकॉर्डिंग आपकी 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी जैसे SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया। EWS को यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन इसके अंदर नहीं है। एज जो है वो आपकी 18 से 30 यहाँ पे देखी जाएगी। अगर अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल और EWS की एज अगर 2/7/1994 के बाद के है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 1/7/2006 तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी OBC और SC की यहाँ पर दे रखी है 1991 और 1989 तक के बच्चे इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे बाद के, इससे पहले के इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। फीस, एग्जामिनेशन फीस जो है वो कितनी है? जनरल की यहाँ पर जो फीस दे रखी है, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज 500 रुपये फीस है। और अगर आप टायर 1 यहाँ पे देते हो, CPT 1 देते हो, आगे आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। इसके अंदर कितना, 500 में से आपकी 400 रुपये फीस यहाँ पे रिफंडेबल है। और यहाँ पर जैसे अदर कैटेगरी है SC ST EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, ये वो EWS अलग है, ये EBC है जिसमें आपकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है। इनकी 250 रुपये यहाँ पे फीस रहेगी, जो कि टोटली यहाँ पे 250 की 250 इसके अंदर रिफंडेबल रहेगी। नेक्स्ट है रिफंडेबल फीस के लिए आपको अपना इसमें बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर, IFSC कोड जब आप फिल करोगे तो वहाँ पर अच्छे से देख के अपना ये डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, क्योंकि उसी अकाउंट में आपकी फीस क्या होगी, रिफंड होगी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज CPT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर CPT 2 है, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया जाएगा। अगर आपकी फर्स्ट टेस्ट की यहाँ पे बात की जाए, फर्स्ट स्टेज CPT टेस्ट, जिसके अंदर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और इसी के बेस पे आपको CPT 2 के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पे CPT 1 में क्लियर करेंगे उसके 15 गुना बच्चों को यहाँ पे CPT 2 में बुलाया जाएगा। और यहाँ पर दिया गया जो पहले का पैटर्न कितना है, 60 मिनट का आपका टोटल टाइम होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा हर एक क्वेश्चन का, 1/3 यहाँ पे जो वो नेगेटिव मार्किंग जो है इसके अंदर रहेगी। इसके बाद मिनिमम
पास परसेंटेज आपको दिया गया अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का 40% है, बाकी यहाँ पे 30% और एसटी का 25% यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पे क्लियर करने होंगे। आगे इसका सिलेबस दे रखा है, जैसे सिलेबस में वैसे तो मेंशन नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट से कितना आएगा, बट फिर भी यहाँ पर ऐसे दे रखा है। मैथमेटिक्स का डिटेल में सिलेबस आप देख सकते हो, मेंटल एबिलिटी का भी डिटेल में सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, जनरल साइंस का भी यहाँ पे है और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, ये सब्जेक्ट आपके इसके अंदर पूछे जाएंगे। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द CPT2 शैल बी डन RRB वाइज कम्युनिटी वाइज एज पर द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इन CPT1। CPT1 में होगा, उसी अकॉर्डिंग आपको 15 गुना बच्चे जितनी वैकेंसी है उनको CPT2 के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे CPT2 का यहाँ पे पैटर्न दे रखा है, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी में ये एग्जाम करवाया जाएगा। टोटल 2 घंटे 30 मिनट का पेपर, 175 क्वेश्चन, जिसमें पार्ट ए के अंदर आपका 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट के, और पार्ट बी जो होगा 75 क्वेश्चन 60 मिनट के। पार्ट बी जो वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, और इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट ए के बेस पर होगा, इसी के बेस पे आपकी कट ऑफ जो है वो लगेगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है यहाँ पे, और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे दिया जाएगा मल्टीपल शिफ्ट के अंदर। पार्ट ए जो है मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है, ओनली द मार्क्स स्कोर इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर द शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेज, आगे के लिए। और पार्ट बी में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 35% आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग करना पड़ेगा मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट ए का सिलेबस मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ये आपका पार्ट 3 यहाँ पे दे रखे हैं जो पार्ट ए के अंदर आप कहेंगे। इसके बाद सिलेबस फॉर पार्ट बी, पार्ट बी के अंदर आपको सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, 35% आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। और पार्ट बी के लिए जो सिलेबस दे रखा है वेरियस ट्रेड के लिए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, वायरमैन, ये आपका यहाँ पे सिलेबस जो है वो दे रखा है सब्जेक्ट जो कि पार्ट बी के अंदर आएंगे। इसी तरह से वेरियस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, इनका पार्ट बी में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी के बेस पर होंगे। इन सभी के बाद पार्ट बी के बाद आपका क्या होगा, जो पार्ट ए जो है उसी के बेस पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर क्वालिफाई किया जाएगा। 8 गुना बच्चों को जितनी वैकेंसी है CPT टेस्ट यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा। और इसमें यहाँ पर जो नेक्स्ट दे रखा है, शॉर्टलिस्ट ऑन द फॉर द CPT ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन पार्ट ए, पार्ट ए के बेस पर ही इनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सच शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट, एक फॉर्मेट भी इसमें लास्ट में दे रखे, मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर भी इसको देख सकते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे दे रखा है कि एक तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट इक्वल मार्क्स यहाँ पे लेते हैं तो उनको एज के बेस पर उनको वहाँ पे जो द ओल्डर कैंडिडेट सेल गिवन हायर मेरिट देन द, अच्छा जो इसकी एज ज़्यादा उसको यहाँ पे पहले प्रायोरिटी इसके अंदर दी जाएगी। नेक्स्ट अप्लाई करने का प्रोसेस है, वेरियस जो आपके RRB है उनके लिंक यहाँ पर दे रखे हैं। इस वेबसाइट से आप जिस भी RRB के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो उस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आप मल्टीपल RRB के लिए आपने मल्टीपल फॉर्म यहाँ पे भरे हैं तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और फर्दर जो भी RRB की वैकेंसी होगी उसके अंदर आप डिस्क्वालीफाई रहोगे। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है जो कि आपका वेरियस लैंग्वेज में लिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी में तो होगा ही होगा, इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी ये एग्जाम आपका करवाया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे जो CPT जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है ये आपका इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, बाकी आपका मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर आपको ये एग्जाम मिलेगा। इसके बाद इनवैलिड, यहाँ पर साफ साफ एक चीज मेंशन है कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट RRB, अगर आप डिफरेंट RRB के लिए अगर आप अप्लाई करते हो अलग अलग के लिए तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सच कैंडिडेट विल डिबार्ड फ्रॉम द ऑल फ्यूचर RRB एंड RRC एग्जामिनेशन, यानी कि इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होगा उनसे भी आप यहाँ पे डिबार्ड हो जाओगे। तो आप सिर्फ एक ही RRB के लिए अप्लाई कर सकते हो, या अपने सेम अगर गलती होती है तो गलती का मौका आपको बाद में दिया जाएगा करेक्शन करवाने के लिए, तब आप कर सकते हो। मल्टीपल फॉर्म आप यहाँ पे नहीं भर सकते, वरना आपको यहाँ पे डिबार्ड कर दिया जाएगा। इनवैलिड फोटो भी यहाँ पे ध्यान से देखनी है, कहीं आप सेल्फी या विद कैप या इस तरह की फोटो लगा देते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पहले से डिबार्ड हो तो भी कोई भी इरेगुलरिटीज के द्वारा इनवैलिड सिग्नेचर अगर होते हैं इस प्रकार से, जैसे सच एज यूज ऑफ ब्लॉक और कैपिटल लेटर इंस्टीड ऑफ रनिंग हैंड राइटिंग, आपको रनिंग के अंदर करवाना है। जैसे आपका मान लेते हैं कि इस तरह से आपको इस तरह से रनिंग में लेना है, ऐसे नहीं करना आपको, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके अंदर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी इसमें कुछ बातें। और इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें लास्ट में कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं, और ये आपका क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या होगी, असिस्टेंट लोको पायलट 19,900,
A1 और आगे यहाँ पे जैसे क्वालिफिकेशन क्या होगी, मैट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन 10वीं के साथ साथ अगर आपके पास IT है, वेरियस ट्रेड के अंदर जैसे फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, मिलराइट है, मेंटेनेंस मैकेनिक है, रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये वेरियस ट्रेड है, मोटर व्हीकल है, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, ठीक है, टर्नर, ये इतनी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने SSLC प्लस कोर्स अगर आपने CCA कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अगर मैट्रिकुलेशन के साथ अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के अंदर, तब भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो। इसके साथ ही अगर आपने यहाँ पे डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इज द अबव विल बी एक्सेप्टेबल, अगर आपने यहाँ पे डिग्री भी कर रखी है तब भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ओके, ये वेरियस आपका RRB जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है कि कहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसी है, तो इसको देखकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है 5696 वैकेंसी, और इसके बाद आपका कुछ सर्टिफिकेट दे रखे हैं जो आपको यहाँ पे वैलिड फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन के अंदर दे रखे हैं। तो बस ये अपडेट का नोटिफिकेशन था ALP का, तो अगर कोई भी एलिजिबल है वो बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन में यहाँ पर जो डेट यहाँ पे मेंशन है कि आप शुरू में ये अप्लाई कर सकते हो, बाद में लास्ट में, क्योंकि आप जानते हो वेबसाइट काफ़ी बिजी रहती है। 20 तारीख आज से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, क्लोजिंग डेट 19 फरवरी 2024 जो है वो रहेगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। बस ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, और जो भी वेरियस वैकेंसीज होगी, जो भी अपडेट होगी वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू।